Hello बच्चों, let's see this question. It said that a slab is subjected to two forces F1 and F2 of same magnitude capital F as shown in the figure. Forces F2 is in the XY plane while force F1 act along Z axis at point 2 I cap plus 3 J cap. The moment of these forces about point O will be. 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में 11 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। और यहाँ पर डायग्राम में फोर्सेस F1 F2 गिवन है और एक्स वाई जेड एक्सिस को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। F2 फोर्स 30 डिग्री पर गिवन है। फोर ऑप्शन है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला हो गया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये हमें अप्लाई करना है। दो फोर्सेस हैं तो दो फोर्स हैं तो टॉर्क भी यहाँ पर दो अप्लाई करेंगे हम। देन नेट टॉर्क जो होगा वो हो जाएगा टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट फोर्स F1 प्लस टॉर्क ड्यू टू F2, मतलब वेक्टर सम कर देंगे। पहले वेक्टर निकालेंगे फिर वेक्टर सम कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट F1 फोर्स से। अगर हम F1 का बात करें तो जैसे कि डायग्राम में मेंशन किया हुआ है यहाँ पर F1 फोर्स अपवर्ड जे कैप डायरेक्शन में है और इसका जो वैल्यू है वो अमाउंट है वो है F। अपवर्ड जे कैप है तो प्लस जे कैप। ये हो गया फोर्स 1। इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर जो होगा मिड पॉइंट पे वो दिए गिवन है यहाँ पर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो यहाँ से हम इस फोर्स का टॉर्क निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप क्रॉस F जे कैप। I क्रॉस J हो जाएगा K, so it will be 2F K कैप एंड J क्रॉस J हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम टॉर्क निकाल लेंगे ड्यू टू F1 फोर्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट टॉर्क हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है F2 के लिए। तो F2 यहाँ पर फोर्स 30 डिग्री पे अप्लाई किया हुआ है स्टेप से। ये एंगल 30 है, ये एंगल भी 30 हो जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा F2 का इधर कंपोनेंट, ये हो गया cos 30 कंपोनेंट, और एक होगा यहाँ पर sin 30 कंपोनेंट। तो cos 30 जो है वो हो गया नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर पहले हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सेकेंड फोर्स को। तो F2 के दो कंपोनेंट है क्योंकि अमाउंट तो सेम ही है, F कंपोनेंट दो हो जाएंगे। एक तो होगा F cos 30, इसका डायरेक्शन है नेगेटिव y एक्सिस मतलब माइनस जे कैप। और नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो इस लाइन के अलोंग है, इस लाइन के अलोंग मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हो गया साइन कंपोनेंट। F sin 30 इज माइनस आई कैप। इस टाइप से हम फोर्स को यहाँ पर लिख सकते हैं F √3/2 माइनस जे कैप, ये इधर मैं माइनस लगा देता हूँ, जे कैप माइनस F/2 इंटू आई कैप। F2 आ गया। देन R2 निकालेंगे इसी फोर्स का पोजीशन वेक्टर। इसी फोर्स का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से देखेंगे तो इस तरफ हो जाएगा। ये हो गया R2 वेक्टर इस पॉइंट के लिए। R2 वेक्टर का लेंथ होगा 6 मीटर और डायरेक्शन है y मतलब जे कैप। सो R2 विल बी 6 जे कैप। अब हमें यहाँ पे अगेन टॉर्क कैलकुलेट करना है इस सेकंड फोर्स के कारण। तो ये हो जाएगा R2 क्रॉस F2। इसको सॉल्व करेंगे तो जे कैप क्रॉस जे कैप तो जीरो, तो फर्स्ट वाला स्टेप तो हो गया जीरो। नेक्स्ट में है जे कैप क्रॉस आई कैप, माइनस साइन तो है ही तो जे क्रॉस आई होता है यहाँ पर माइनस के, और आई है तो के कैप आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करके आएगा 6F/2 इंटू के कैप, या 3F के कैप भी हम इसको लिख सकते हैं। अब इन दोनों टॉर्क को ऐड कर देंगे तो नेट टॉर्क यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों को प्लस करने के बाद नेट टॉर्क आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू एफ कॉमन। So option B will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.